जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जो हैं वो जापान पहुंच चुके हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मोदी के वहां पहुंचने से जिस प्रकार का माहौल वहां पर बन चुका है उसको देखकर लिबरल्स को बुरा लगना तय है। ठीक वैसा ही जैसा कि मोदी के यूरोप दौरे के टाइम पे हुआ था। जिस तरह का स्वागत वहां पर नरेंद्र मोदी को मिला था उसे देखकर भारतीय लिबरल्स जो हैं और बुद्धिजीवी जो हैं उनकी छाती पर सांप लौट गए थे कि भाई आखिर मोदी को ऐसा स्वागत विदेश में क्यों मिलता है और क्यों जो भारतीय एनआरआईज हैं वो इतना ज़्यादा मोदी को प्रेज करते हैं। कई लोगों ने तो एनआरआईज को भला बुरा तक कहना शुरू कर दिया था, लेकिन खैर इन लिबरल्स को भी काम क्या बचता है, ले देकर मोदी की बुराई करके ही तो कुछ ना कुछ उनको मिलता है, चलने देते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि भैया किस तरीके से जापान में मोदी का स्वागत हुआ है और क्या क्या मोदी की इस मीटिंग का या इस दौरे का एजेंडा रहने वाला है, उसके बारे में भी समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। मोदी यहाँ क्वाड समिट में हिस्सा लेने आए हैं। मोदी के जापान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। भारतीयों ने कहा कि जो काशी को सजाए हैं वो टोक्यो आए हैं। इसके बाद पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत एक समावेशी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। हमारे बीच भरोसा, पारदर्शिता, समयबद्धता होनी चाहिए। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि लाएगा। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि और निवेश का केंद्र है। भारत इसका सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। भारत के लोथल मतलब कि गुजरात में सबसे प्राचीन कॉमर्शियल पोर्ट था। इसलिए ये आवश्यक है कि हम आर्थिक क्षेत्र की चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें। वहीं जापानी पीएम ने कहा कि जापान, अमेरिका और अन्य भागीदारों के सहयोग से भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने में योगदान देता रहा है। पीएम मोदी जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बुलावे पर जापान पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च में किशिदा भारत जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेने के लिए वो भारत आए थे। टोक्यो दौरे पर भारत जापान के बीच स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी बात हो सकती है। वहीं एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी के अभिवादन में भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ हर हर मोदी घर घर मोदी जैसे नारों से लगाकर भी अपनी खुशी जाहिर करी। ये स्वागत इतना ज़्यादा अभिभूत करने वाला था कि पीएम मोदी ने भी जापान पहुंच सबसे पहले भारतीयों का ही आभार प्रकट किया। एयरपोर्ट से सामने आए वीडियोज़ में देखा जा सकता है कैसे भारतीयों के हुजूम ने अपने हाथ में भारत के झंडों को पकड़कर पीएम के सामने हाथ जोड़कर उनका जापान में स्वागत किया है। सभी लोग तेज तेज हर हर मोदी, घर घर मोदी, भारत माँ का शेर जैसे नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। वहीं कुछ लोग हाथ में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पोस्टर भी लेकर दिखे, जिस पर लिखा था कि जो 370 को मिटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। यहाँ पर पीएम मोदी का काफ़ी बड़ा स्वागत हुआ। सबसे खास बात ये देखी गई कि पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट पर जुटी भीड़ ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई थी। कई लोगों ने तो भगवा रंग और माथे पर टीका भी लगा के रखा था। इस बीच जापानी बच्चे भी पीएम मोदी से मिले। उन्होंने मीडिया को बात करते हुए बताया कि पीएम ने उन्हें आशीर्वाद और ऑटोग्राफ दोनों दिए। साथ ही में ये भी पूछा कि क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जापान में रह रहे भारतीयों ने कहा कि हम काफ़ी खुश हैं कि पीएम मोदी यहाँ आए। उनकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने हमेशा हर जगह हमें सिर्फ और सिर्फ गौरवान्वित ही किया है। बता दें कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे हैं। वो वहां पर क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेंगे। इस यात्रा के दौरान वो विश्व के बड़े नेताओं के साथ करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान के प्रधानमंत्री के साथ शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पीएम ने इस दौरे के मद्देनजर और एयरपोर्ट पर हुए स्वागत को देखते हुए ट्वीट करते हुए सभी भारतीयों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने लिखा कि जापान के भारतीय समुदाय ने विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया है। वो भारत में भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मैं गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए प्रवासी भारतीयों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का जो ये जापानी दौरा है ये काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाला है। अब इसको लेकर देखना ये होगा कि चाइना को लेकर इससे क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि इस क्वाड समिट का एक मेन एजेंडा चाइना की जो फिशिंग है, अवैध फिशिंग है, उसको रोकना ही बताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।